जगह लगाकर जोरदार थप्पड़ मारते हुए आखिरकार उसे फाइनली घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला यह ट्रैक अब पूरी तरह से कहानी का रुख बदलने वाला है और दर्शकों के लिए यह एपिसोड बेहद ही ज़्यादा इमोशनल, ड्रामेटिक और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। कहानी में अब तक जो कुछ भी छिपा हुआ था वह धीरे धीरे सामने आने की ओर बढ़ रहा है। विद्या को लंबे समय से यह गलतफहमी थी कि उसका सच कभी किसी के सामने नहीं आएगा। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी चालाकी और उसकी बनाई हुई झूठी कहानी हमेशा के लिए सच की तरह सबके सामने बनी रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसका असली सच सिर्फ काजल जानती थी और काजल इस पूरे मामले में अपने फायदे के लिए लगातार चुप्पी साधे हुए थी। काजल का रवैया भी बेहद स्वार्थी दिखाया गया है। वह बार बार विद्या को दबाव में रखकर उससे वादे लेती रहती है। उसका मकसद साफ है, वह चाहती है कि विद्या हर कदम पर उसके हिसाब से चले। अगर विद्या उसकी बातों के खिलाफ जाती है या उसके बनाए हुए नियमों को तोड़ती है तो काजल उसे धमकी देती है कि वह पूरा सच सबके सामने उजागर कर देगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि यहाँ सिर्फ विद्या ही दोषी नहीं है। जितनी गुनहगार विद्या अपने झूठ और साजिशों के कारण है, उतनी ही जिम्मेदार काजल भी मानी जा सकती है, क्योंकि सच को जानकर भी उसे छुपाना भी एक बड़ा गुनाह ही होता है और काजल लगातार यही कर रही है। उसने अपने स्वार्थ के लिए पूरी सच्चाई को दबा रखा है, जिससे पूरा परिवार गलतफहमी का शिकार बना हुआ है। इसी बीच अब एक और बड़ा मोड़ आता है जब माधव को भी इस पूरे सच का आभास होने लगता है। माधव अपने और विद्या की पुरानी तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाता है और उन्हें फेंकने की कोशिश करता है। तभी अरमान वहां पहुंचता है और माहौल अचानक बदल जाता है। माधव अरमान को कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता है, लेकिन अरमान उस समय पहले से ही मानसिक तनाव और उलझनों में होता है, जिसकी वजह से वह उसकी बात को पूरी तरह सुन नहीं पाता। लेकिन आने वाले समय में यह तय माना जा रहा है कि माधव ही वह शख्स होगा जो सबसे पहले अरमान को पूरा सच बताएगा। वह अरमान को यह भी बताएगा कि विद्या की वजह से ही वह और अभिरा इतने सालों से अलग रह रहे हैं। यह सच्चाई अरमान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि उसने इस बार अपनी मां पर भरोसा किया था। अरमान का किरदार यहाँ एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया गया है जो बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है और अपनों की सच्चाई को समझने में देर कर देता है। इस बार भी उसने अपनी मां विद्या पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरा परिवार एक बड़े धोखे का शिकार बन गया। विद्या ने बहुत ही चालाकी से एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें अभीरा को एक बेहद गलत इंसान के रूप में पेश किया गया। उसने सभी के सामने यह साबित करने की कोशिश की कि अभीरा एक गैर जिम्मेदार मां और लापरवाह पत्नी है, जिसे न अपनी बच्ची की परवाह है और न ही अपने रिश्तों की कोई अहमियत। लेकिन असली सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब भी अभीरा को अपनी बेटी की ज़रूरत का एहसास हुआ, वह बिना किसी परवाह के अस्पताल से नंगे पैर दौड़ते हुए पोद्दार हाउस पहुंची। उसका एक ही मकसद था, अपनी बेटी से मिलना और उसे वापस पाना, लेकिन वहां उसे मिलने नहीं दिया गया। विद्या ने पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर रखा था। उसने झूठे कस्टडी पेपर्स दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि अरमान अब नहीं चाहता कि अभीरा इस घर में वापस आए। इतना ही नहीं, उसने अरमान के सामने भी यह झूठा चित्र पेश किया कि अभीरा को अपनी बच्ची की कोई परवाह नहीं है और वह खुद ही इस रिश्ते से दूर हो गई है। यह पूरी साजिश इतनी गहरी थी कि पूरा परिवार धीरे धीरे विद्या की बातों पर भरोसा करने लगा। लेकिन असल में विद्या ने सिर्फ अभीरा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मानसिक रूप से गुमराह किया है। उसने एक ऐसी झूठी कहानी बनाई जिसे सच मानकर सभी लोग अभीरा को गलत समझने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे
यह सच्चाई सामने आने की ओर बढ़ रही है। जैसे ही दादीसा को इस पूरे खेल का पता चलेगा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह यह जानकर पूरी तरह टूट जाएंगी कि जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया था, वही इतने बड़े धोखे का कारण है। दादीसा भले ही शुरू से अभीरा को ज्यादा पसंद नहीं करती थीं, लेकिन उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। अब जब पूरा सच सामने आएगा, तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा और हर कोई सदमे में आ जाएगा। उधर विद्या जब एक्सपोज होगी, तो वह खुद को बचाने के लिए यह दिखाने की कोशिश करेगी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करेगी और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार उसके खिलाफ सबूत और सच इतने मजबूत होंगे कि उसकी बातों का कोई असर नहीं होगा। साथ ही काजल का भी असली चेहरा सामने आने की पूरी संभावना है। वह भी अब ज्यादा देर तक सच को छुपा नहीं पाएगी और अंत में उसे भी सबके सामने आना ही पड़ेगा। इससे पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ जाएगा। इस पूरे ड्रामे में अभीरा सबसे ज्यादा टूटने वाली है, क्योंकि उसे यह जानकर गहरा दुख होगा कि जिन लोगों को वह अपना समझती थी, उन्हीं ने उसके खिलाफ साजिश रची। लेकिन उसी के साथ यह भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार सच हमेशा सामने आता है, चाहे उसे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए। अंत में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही होगा कि विद्या को अपने कर्मों की सजा मिलेगी और दादीसा का गुस्सा भी उस पर फूटेगा। यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे सीन में इमोशनल टकराव और बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को पूरी तरह से स्क्रीन से जोड़कर रखेंगे। तो अब देखना यह होगा कि वो होगा बोकाकी। इस बड़े ट्विस्ट के बाद अभीरा अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाती है, और क्या वह अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगी